बच्चों, आज हम सभी पढ़ेंगे संज्ञा के बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में 5 और भी प्रश्न। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनिए। ये हमारा पहला प्रश्न है और ऑप्शंस इसके हैं प्रेम, अध्यापक, अपनापन, हिंद महासागर। तो इनमें से हमारा कौन सा होगा जातिवाचक संज्ञा, ये हमें चुनना है। तो प्रेम एक भाव है। अध्यापक कई प्रकार के होते हैं। अध्यापक हिंदी का अध्यापक, मैथ का अध्यापक, और भी विषयों के विभिन्न विषयों के होते हैं अध्यापक। अपनापन एक भाव है। हिंद महासागर जो है नाम है किसी सागर का। लेकिन हमें यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द ढूंढना है। जातिवाचक संज्ञा शब्द वे होते हैं जो किसी समूह का बोध कराए। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा एक वर्ग विशेष का बोध कराती है। तो यहाँ पर यदि हम अध्यापक शब्द को देखते हैं तो अध्यापक शब्द उस वर्ग विशेष का बोध कराता है जिसमें विभिन्न प्रकार के अध्यापक आते हैं, विभिन्न विषयों के अध्यापक आते हैं। किसी पर्टिकुलर हिंदी अध्यापक नहीं लिखा है, सिर्फ अध्यापक लिखा है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर अध्यापक जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बचपन, डाकिया, मनुष्य, नवभारत टाइम्स। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो बचपन हमारा भाव में आ जाता है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। डाकिया हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन नवभारत टाइम्स ये एक नाम है, पर्टिकुलर किसी न्यूज़पेपर का नाम है। तो जहाँ पर नाम होता है वहाँ पर विशेष व्यक्ति विशेष का नाम हो या विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा नवभारत टाइम्स जो है वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। सौंदर्य, हिमालय, समाचार पत्र, नदी। तो सौंदर्य एक प्रकार का भाव है जो देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। समाचार पत्र जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा क्योंकि समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र आ जाते हैं। नदी में भी विभिन्न प्रकार की नदियां आ जाती हैं। अब बचता है हमारे पास हिमालय शब्द। तो हिमालय शब्द ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्टिकुलर पर्वत का नाम है, एक पर्वत विशेष का नाम है। पर्वत नहीं कहा है, यदि पर्वत कहते तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। अब चूंकि ये किसी हिमालय, किसी पर्वत का नाम है, इसलिए ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवन बगीचे में फूल तोड़ रहा था, वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा शब्द नहीं है? तो माधवन नाम है, तोड़ रहा था क्रिया है, बगीचे भी जो है वो संज्ञा है। लेकिन बगीचा विभिन्न प्रकार के बगीचे आ जाएंगे, अगेन इसमें प्रकार आ जाएगा। तो यहाँ पर बगीचा जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। फूल भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं। माधवन एक नाम है तो यह भी संज्ञा हो गया। तो हमारा माधवन, बगीचे और फूल ये संज्ञा हो गया। बचता है हमारा बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन जो है तोड़ रहा था है और यह क्रिया है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युष आजकल ध्यानपूर्वक पढ़ता है में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं आजकल, ध्यानपूर्वक, प्रत्युष, पढ़ता है। तो हमें देखना होगा कि इनमें से ये जो सारे शब्द दिए हैं ये क्या हैं। आजकल हमारा अव्यय है, ठीक है। ध्यानपूर्वक ये क्रिया विशेषण, ये भी अव्यय के अंतर्गत आएगा। पढ़ता है ये क्रिया है अपने आप में। तो बचता है हमारे पास में प्रत्युष। तो प्रत्युष क्या है? नाम है। और हमें पढ़ा भी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्रत्युष हमारा संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से हमने संज्ञा पढ़ी और समझी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का डिटेल में मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाया था, आशा है आप सभी ने उसे देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो उसे भी देख लें।
और इसके पश्चात मेरी जो वीडियो आएगी वो सर्वनाम पर आधारित होगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।